विषय में से बताइए क्या क्या नाराजगी है और विधानसभा चुनाव भी आने वाले हैं, किस तरह से देखते हैं कंडी का माहौल। देखिए, एक मैं कांग्रेस से बिलोंग कर रहा था 2020 से 2020 से। तो अभी इन्होंने इलेक्शन में एक पैनल भेजा है जिसमें 10 उम्मीदवार का नाम भेजे हैं इन्होंने। तो जो जितने भी भेजे हैं, मुझे एक इंफॉर्मेशन मिली है उसमें इन्होंने सारे के सारे जो है कंडी क्षेत्र से नहीं दूसरे क्षेत्र से भेजे हैं। हीरानगर विधानसभा की बात कर रहा हूं मैं। तो जब मैं 2020 में मैंने ज्वाइन किया था इसको, मीर साहब थे उस वक्त हमारे प्रेसिडेंट। तो उस समय कांग्रेस में इक्का दुक्का वर्कर रह चुके थे और मैं इलेक्टेड बॉडी था। मैं ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल का चेयरपर्सन डिंगम से था। तो मुझसे इन्होंने अप्रोच की, मुझसे मिले। इन्होंने कहा कि आप इसको थोड़ा बूस्ट करें, थोड़ी बरकरी करें। तो हमने उसको एक बूस्ट देने की कोशिश की। अब जब इलेक्शन की बारी आई है, तो चुनावों की बारी है, तो इसमें इन्होंने गुपचुप तरीके से एक पैनल बनाया और पैनल को किसका नाम रखा किसका नहीं रखा है वो तो ऊपर वाले हाईकमान करेगी, कौन क्वालिफाइड है कौन नॉन क्वालिफाइड है। लेकिन अफसोस ये है, अगर पैनल भेजा है या आपकी कमेटी ने पैनल भेजा है या जो ब्लॉक के जो ब्लॉक के हेड थे, जो हमारे प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट थे, ब्लॉक प्रेसिडेंट थे, उन्होंने अगर रिकमेंड करके भेजा है तो मुझे भी कंसीडर कर लेते। मैं एक बात साफ साफ कर रहा हूं कि मैंने कंटेस्ट तो नहीं करना है, मैं कंटेस्ट नहीं करूंगा। लेकिन मैं 96 से 1996 से मैं फाइट कर रहा हूं कंडी के लिए। और आपको एक बात याद करा रहा हूं कि मैं दिल्ली में जब कमीशन बैठा था, जो डिलिमिटेशन कमीशन बैठा था, तो मैं तब भी वहां पर मेरे साथ सुरेंद्र वर्मा जी थे, वो सरपंच। वो मेरे साथ दिल्ली में गए थे, हम बाइक कार गए थे दिल्ली में। और वहां पर हमने कंडी की बात रखी थी, कंडी के लोगों के हित की बात रखी थी। तो कहने का मेरा मतलब ये आ रहा है कि अब जब समय आया तो बिना पूछे मांगे किसी की सलाह मशवरा किए एक इन्होंने पैनल दिया है ऊपर, जिसमें कंडी का कोई भी कैंडिडेट, कोई भी उम्मीदवार जो है उसका नाम नहीं है। तो इस पर मुझे सख्त एतराज है। हम जिसमें हमारी सबसे बड़ी पंचायत आती है कूटा, गरा, तूरा, पेया, मेला, डल्ली, सलन, जिसमें बहुत सारे गांव आते हैं, बहुत सारे एक्टिव सरपंच हैं, पंच हैं, सोशलिस्ट हैं। दूसरा नंबर ये भी आता है, एक ही इनके पास, कांग्रेस पार्टी के पास एक ही जो बीडीसी चेयरपर्सन जीता हुआ था, तो इन्होंने उसको भी दरकिनार कर दिया। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, आप बताइए किस किस्म का आपको कैंडिडेट चाहिए, किस किस्म का आपको उम्मीदवार चाहिए। जो आपने नाम भेजे हैं सभी पब्लिक के सामने उजागर करें, सभी को बताएं ये कैंडिडेट है, इनकी ये क्वालिफिकेशन है, ये सोशल एक्टिविटीज है। और इतनी इतनी इनकी फीडबैक इतने समय से जो समाज से जुड़े हुए हैं। मैं 2001 से समाज से जुड़ा हुआ हूँ। 2001 में मैं पंच बना था, उसके बाद 11 में सरपंच बना, 18 में सरपंच बना, 20 में मैं बीडीसी बना। और आज भी जहां पर मौजूद हूँ, लोगों की सेवा के लिए तत्पर हूँ। और आपको क्या लगता है कांग्रेस में कार्यकर्ता की जो है वो कोई कदर नहीं? देखिए, अगर आपके सामने एक एक्टिव वर्कर खड़ा है, एक्टिव वर्कर, उसको दरकिनार कर दिया। अभी तो दिल्ली दूर है, अभी अभी से ऑब्जेक्शन होना शुरू हो गया। मेरा क्वेश्चन ये आ रहा है, मैंने कंटेस्ट करना था नहीं करना था, लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था। बिना कॉन्फिडेंस से एक पैनल बनाया, आनंद फानन में पैनल बनाया, भेज दिया आपने हीरानगर में। मैं जहां पर मैं वहां का वोटर हूँ, मेरी वहां पर पंचायत है, मैं 2 बार जीता हूँ, मैं बीडीसी जीता हूँ, मैं ब्लॉक का वहां पर एक जसरोटा में बाइफरकेट हो गया, जसरोटा में कुछ हिस्सा आता है, कुछ हीरानगर में आता है। कम से कम आपने मुझे तो कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था ना। लेकिन ऐसा नहीं, ऐसे शॉर्टकट मेथड अपनाने से फ्रैक्शन बढ़ेगी, कॉन्ट्राडिक्शन बढ़ेगी, इससे लोग सेटिस्फाइड नहीं होंगे, मुताबिक नहीं। नाराजगी के चलते क्या आप आजाद उम्मीदवार के तौर पर खड़े हो सकते हैं? देखिए, आजाद जब मुझ में कॉम्पिटेंसी होगी तो मैं आजाद ही लड़ूंगा। अभी तक मेरी जो फीडबैकिंग है, मैं इंडिपेंडेंट इलेक्शन कंटेस्ट करते आया हूं और मैं कंटेस्ट जीतता भी आया हूं। लेकिन अभी मैंने आपको कुछ देर पहले कहा है कि मैं कंटेस्ट नहीं करूंगा, लेकिन कंडी के लोगों की हित के लिए मैं बोलूंगा। जैसे कि कंडी को कोई रिजर्वेशन नहीं है,
कंडी को कोई भी किस्म की विशेष फैसिलिटी नहीं है, लेकिन पहाड़ी एरिया को रिजर्वेशन है, बॉर्डर एरिया को रिजर्वेशन है। कोई भी भर्ती रैली नहीं हुई। चिमनलाल गुप्ता जी के टाइम पर जहाँ टीए की भर्ती रैली हुई थी, उसके बाद कोई भी भर्ती रैली नहीं हुई है। बेरोजगारों के लिए क्या इनके पास क्या संस्थान है, क्या इनके पास इंडस्ट्रीज है, क्या इनके पास रोजगार है, क्या इनका मैनिफेस्टो है कि हम कंडी को क्या दर्जा देंगे, कंडी को क्या विशेष रूप से देंगे, इनका एजेंडा क्या है कंडी पर। अगर 10 पंचायतें हमारी अभी भी हैं और साइलेंट पंचायतें हैं, ठोस पंचायतें हैं, एनएच के साथ लगती हैं, एनएच के नीचे ही हमारी चढ़वाल है, पथवाल है, जो बहुत बड़ी पंचायतें हैं, दो पंचायतों की एक पंचायत है, उसके साथ ही शन खतरे पड़ती है, मोरशनी पड़ती है। तो बहुत सारे जो इलाके हैं उनको इन्होंने कंसीडर नहीं किया है। आनंद फानन में 5-7 बंदे लिए, 10 बंदे लिए, अब एक पैनल बनाया और भेज दिया ऊपर। तैयार की गई है जो कांग्रेस हाईकमान के पास दी हुई है, इस तरह से देखें क्या वो लोकल नुमाइंदे और लोकल कार्यकर्ता उस चीज में मौजूद नहीं है? मैं तो पहले तो ये जानना चाहता हूँ, आपको ये बताना, आप पूछिए उनसे, आप किसने भेजी है, कौन सी कमेटी है, किसने कंसीडर किया है, और सुदेश कुमार का नाम नहीं भेजा गया तो क्यों नहीं भेजा गया? मैंने इनको कहा है कि मैं कंटेस्ट करूंगा, मैंने इनको कहा भी नहीं है कि मैं कंटेस्ट करूंगा ही करूंगा, जब मैं इनसे हटकर चल रहा हूं कि मैं इंडिपेंडेंट उम्मीदवार बनूंगा। मुझे दरकिनार क्यों किया गया है, मैं इस बात का आंसर चाहता हूं, और पब्लिकली ये लोगों को बताएं कि हमने सुदेश कुमार को इसलिए दरकिनार किया, इग्नोर किया है, उसको हमने कंसीडर इसलिए नहीं किया है। अगर मुझ जैसे वर्कर को, क्या मैंने एमपी इलेक्शन में इनकी सपोर्ट किया या नहीं किया, क्या मैंने चौधरी लाल सिंह के जो कांग्रेस के इनके कैंडिडेट थे उनका समर्थन किया या नहीं किया है, और शर्म किया है। दूसरी बात यह है, जब मैंने बीडीसी का चेयरपर्सन था तो मुझे जो सर्टिफिकेट मिला हुआ था, मैंने रात के 12 बजे, आप में से कुछ मीडिया मेरे पास गई थी, रात के 12 बजे उसको मैंने पढ़ा था विरोध प्रदर्शन में। तो इससे ज्यादा क्या कर सकता? अगर आप ऐसे वर्करों को नेग्लेक्ट करोगे, इग्नोर करोगे, उनका डिसऑनर करोगे, आप कभी भी जिंदगी में पार्टी को खड़ा नहीं कर पाओगे। अगर मुझ जैसे वर्करों को आप दरकिनार करोगे, मुझ जैसे वर्करों की आप सलाह मशवरा नहीं करोगे, आप इस बार तो क्या, आप 20 बार भी खड़े हो जाओ, जब तक आप वर्कर की कदर नहीं करोगे, वर्कर की रिस्पेक्ट नहीं करोगे, वर्कर को इज्जत मान से नहीं बुलाओगे, तब तक आपका बड़ा हो ही नहीं सकता है। अब नहीं बन पाएगी, वो तो लोग फैसला करेंगे। मैं तो खुद अपना फैसला करने के लिए लोगों पर छोड़ रहा हूँ। मेरा फैसला करो पहले, मुझे, मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, मेरा फैसला करो आप। मेरे साथ इन्होंने अच्छा किया है, अभी तो किसी को मैंडेट दिया भी नहीं है, लेकिन अगर 10 बंदों का भेजा है, 11वां मेरा भी रख देते, 11वां नंबर जो पढ़ने वाला है, ऊपर पढ़ने वाला हाई कमांड, अलग हाई कमांड वाला, वो देख लेता कि 11वां बंदा कौन है जी, मेरी उसमें क्या क्वालिफिकेशन आ रही है। 2 बार सरपंच बना है, पंच बना है, बीडीसी बना है, 24 साल से समाज के साथ चल रहा है, कंडी से फायर रेंज दूर किया है, खैर की लकड़ी के लिए लोगों की आवाज बुलंद की है, पानी के विषय पर बोले हैं, बहुत सारे जलसे कराए हैं, बहुत सारे जुलूस कराए हैं। आज ये कांग्रेस किस बंदे को सोशलिस्ट पार्टी है? पार्टी में लग रहे हैं जो आपका नाम मुझे तो पता नहीं है पार्टी है कहां पर है, मुझे तो पार्टी बताओ कहां पर है। 10-10 बार तो छोड़ दिया, उनके नाम दे दिया, जिन्होंने 10-10 बार कांग्रेस को छोड़ा है, उनके नाम इसमें पैनल में दिए गए हैं। कोई बता सकता है क्यों दिए हैं? अगर एक बंदे ने, जब आपको डाउनफॉल में थे, एक बंदे ने आपको सपोर्ट किया है, इनके पास एक भी बीडीसी नहीं था, मैं बीडीसी था, मैंने सपोर्ट की इनकी कि चलो आज थोड़ा डाउन में है तो कल को अप को हो जाएंगे। लेकिन जब इनकी आंखें खुल जाती हैं तो ऐसे ऐसे डराने को कोशिश करते हैं, खाने की कोशिश करते हैं कि कहां से आ गया है। भाई मैं आपसे मांग नहीं रहा हूं, मैं अपनी मेहनत करके खा रहा हूं, आप कौन से मुझे क्या रोटी दे रहे हो। लेकिन कम से कम समाज में भलाई करनी है, समाज का भला करना है, कम से कम हमारी सपोर्ट तो ले लो, हमें विश्वास में तो ले लो। ऐसा क्या है कि आप शॉर्टकट में दौड़ने लगे हो कि पैनल बनाकर आने वाले में। सवाल रहेगा आपसे, अगर कांग्रेस ने जिस आपका नाम नहीं भेजा है, आगामी विधानसभा चुनावों में आप किस पार्टी को सपोर्ट करने जा रहे हैं? क्या कांग्रेस के पास, कांग्रेस के साथ एक बार फिर आप जो है कंधे से कंधा मिलाकर के चलेंगे? नहीं भेजे, मैंने कौन सा कहा मेरा नाम भेजो इन्होंने, लेकिन इन्होंने नहीं भेजा। मैं ये पूछ रहा हूँ आपने भेजा क्यों नहीं है? नंबर एक, मैं कंडी से जो भी होगा, मेरी पार्टी नहीं होगी, मैं कंडी से बिलोंग करता हूँ। हमारे गिरधारी लाल डोगरा जी से जो मिनिस्टर थे, वो 32 साल उन्होंने वहां पर सर्विस दी, लोगों को समाज सेवा की, वो कंडी से बिलोंग करते थे, भैया पंजाब से पंजाब करते थे। कंडी में जितनी भी पंचायतें हैं, मेरा मैनिफेस्टो है, मेरा एजेंडा है कंडी को प्रायोरिटी देना, कंडी के युवा को प्रायोरिटी देना, कंडी को रोजगार के बारे में सोचना, उसके उनकी प्रॉब्लमों के बारे में सोचना, जो कि मैं 96 से जहां पर स्ट्रगल कर रहा हूं, उस स्ट्रगल में कमी नहीं आने दूंगा।
पार्टी टिकट मिले ना मिले, जब मुझ में दम होगा मैं इलेक्शन जीत जाऊंगा और मैं खड़ा होऊंगा, तभी मैं आपसे मशवरा करूंगा कि अभी मैंने कंटेस्ट करना है। अभी मैं छोटे छोटे इलेक्शन लड़ता हूँ, बीडीसी का लड़ता हूँ, सरपंच का लड़ता हूँ। अभी उसके अपग्रेड होगा, जैसे स्टेप बाय स्टेप चढ़ रहे हैं, तो अभी मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। मैं इस बात के लिए राजी नहीं हूँ कि मैं इतना बड़ा इलेक्शन, मैं इतना बड़ा भार उठा सकता हूँ। तो इसके लिए मैं यही करूंगा कि कोई डेकोरम होना चाहिए, कोई डिसिप्लिन होना चाहिए, कोई एक डिसिप्लिनरी सिस्टम होना चाहिए। ये क्या है, हर तो हर बंदा जो डिजर्व नहीं करता है, मैं ऐसे किसी की तौहीन नहीं कर रहा हूँ, कोई रेडी या ऑटो या दूसरे वाला वो भी कहता है मुझे टिकट दे दो, मुझे को सिनेमा की टिकट है, आपको सिनेमा की टिकट देने को, वहां पर फिल्म देखनी है फ्री में। ऐसा नहीं है, ये एक समाज की जिम्मेदारी है, समाज का लोड लेकर चलना है। 100 किस्म की टेंशन, 100 किस्म की परेशानी होती है, यहाँ लोगों का फ्यूचर जुड़ा हुआ है। तो ऐसे नॉन सीरियसली लोगों को ये कंसीडर कर रहे हैं, जो एक एक्टिव लोग हैं, जो एक समाज में एक सिविलाइज्ड लोग हैं, एक जो अच्छे लोग हैं, लोगों का अच्छा बड़ा बुरा जानते हैं, उनको ये निगलेक्ट कर रहे हैं। किन लोगों ने इन लोगों के हाथ कमान पकड़ा दी है, बताइए। अगर जो लोग अभी तक मुझे जिताते आ रहे हैं, कभी हमने उनका सिर नीचा नहीं होने दिया है, कभी उनको शर्म से मुंह छुपाना नहीं पड़ा है। आज देखिए, आज मैं बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ, इन्होंने कुछ गलती किया तो तभी मैं बोल रहा हूँ। अभी मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, आज यही करूंगा, लेकिन मेरी कंडी के लिए स्ट्रगल रहेगी, स्ट्रगल रहेगी, स्ट्रगल रहेगी।